दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे एसए परीक्षा परिणाम 2024-25 की ऑनलाइन एंट्री हम साला दर्पण पर किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे ऑफलाइन रिकॉर्ड संधारण कैसे करेंगे और रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड किस प्रकार से हम ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार थोड़ा सा चेंज किया गया है। कक्षा 1 और 2 के रिपोर्ट कार्ड हम पीछे के सेशन में ऑफलाइन तैयार करते थे, लेकिन इस बार ऑनलाइन ही डाउनलोड किए जाएंगे। तो इसकी प्रोसेस भी हम देखेंगे। दोस्तों पूरी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कक्षा 1 से 4 के लिए ऑनलाइन एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले साला दर्पण लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करते हुए साला दर्पण में लॉगिन करना है। जैसे ही दोस्तों हम साला दर्पण में लॉगिन करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर आपको होम टैब, डैशबोर्ड और इस प्रकार से ये सभी टैब शो हो जाएंगे। इनके अंदर दोस्तों जो परिणाम टैब दिया गया है, इसके ऊपर अपने को क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर ओपन होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं परीक्षा परिणाम दिशा निर्देश, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, प्रो ग्रीन शीट और अंक तालिका। तो इस प्रकार से ऑप्शन शो होंगे। इसके अंदर अपने को एसए 1, 2 और 3 की एंट्री करने के लिए परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ ऑप्शन जो दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन फिर से शो हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन के अंदर अपने कक्षा 6, 7 का रिजल्ट है उसकी एंट्री करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं रिजल्ट एंट्री 2024-25। ये जो ऑप्शन है इसमें कक्षा 6 और 7 का रिजल्ट है वो एंटर करना है। यहाँ पर अपने बच्चों के मार्क्स है वो फिल करने हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रख है, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के। कक्षा 1 से 4 के लिए जो ऑप्शन दिया गया है रिजल्ट एंट्री के लिए, वो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं समेटिव असेसमेंट यानी एसए एंट्री। इस ऑप्शन के ऊपर अपने को क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से ऑप्शन शो हो जाते हैं। यहाँ पर सेशन आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड मिलेगा। कक्षा आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, उसके बाद सेक्शन सिलेक्ट करना है और उसके बाद शो स्टूडेंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर एक मैं आपको बता देता हूँ कि अपने कक्षा 1 और 2 के लिए जब हम एंट्री करेंगे एसए 1, 2 और 3 की, तो यहाँ सबसे पहले अपने को बेसलाइन असेसमेंट है वो अपने को यहाँ पर अपडेट करना है और उसके अलावा जो बच्चे का कक्षा स्तर है वो अपने को यहाँ पर अपडेट करना है। कक्षा 1 और 2 के लिए ही केवल ये कार्य होगा। कक्षा स्तर अपने को बच्चे का अपडेट करना है बेसलाइन के आधार पर। कक्षा 3, 4 के अंदर ये कार्य अपने को नहीं करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 1 के लिए हिंदी के अंदर जो भी कक्षा स्तर है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। दोस्तों कक्षा 1 के लिए कक्षा स्तर 1 ही रहेगा। सभी सब्जेक्ट के अंदर कक्षा स्तर 1 अपने को फिल करना है। और कक्षा 2 के लिए यहाँ पर जो भी बच्चे का कक्षा स्तर है, यदि 1 है तो 1 फिल करेंगे और 2 है तो 2 फिल करेंगे। सबसे पहला कार्य अपने को यही करना है। जब तक हम कक्षा स्तर अपडेट नहीं करेंगे, हम रिजल्ट की एंट्री नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम जैसे ही परीक्षा परिणाम टैब के अंदर कक्षा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको चारों कक्षाएँ शो हो जाएंगी। कक्षा 1, 2, 3 और 4। इनमें से हमें कक्षा 1 और 2 की एंट्री करनी है। 3, 4 के लिए थोड़ा प्रोसेस अलग है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर सेक्शन अपने को सिलेक्ट कर लेना है और शो स्टूडेंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से बच्चों की लिस्ट है वो शो हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों जब तक एसए 1, एसए 2, एसए 3 की एंट्री हम नहीं करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मार्क अपने को शो होगा और जैसे ही आप इस क्रॉस मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे, बच्चे की डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके अंदर अपने को एसए 1, एसए 2 और एसए 3 की एंट्री करनी है और जैसे ही आप एंट्री कंप्लीट कर लेंगे, इस प्रकार से आपके यहाँ पर टिक मार्क है वो गुड का निशान है वो शो हो जाएगा। आगे आप देखेंगे यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप तीनों की एंट्री कर देते हैं एसए 1, एसए 2 और एसए 3 की, तो यहाँ पर तीनों में गुड का निशान आ जाएगा और आप यहाँ से रिजल्ट है वो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपने को लॉक करना है और लॉक करने के बाद ही अपने पास में प्रिंट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही हम लॉक करेंगे, व्यू का जो ऑप्शन है वो हट जाएगा और यहाँ पर लॉक्ड लिखा हुआ आ जाएगा और आगे प्रिंट का ऑप्शन आपके यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से हम होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो है बच्चे का वो प्रिंट कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कक्षा 1 और 2 के लिए जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ एसए 1 और एसए 3 के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियाँ और आंकलन विवरण भी अपने को फिल करना होता है। दोस्तों ये कार्य केवल कक्षा 1 और 2 के लिए ही करना है, यानी शैक्षिक गतिविधियाँ और आंकलन विवरण है वो कक्षा 1 और 2 में ही अपने को फिल करना है। कक्षा 3, 4 के अंदर ये नहीं करना है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम एसए 1 की एंट्री करने जाते हैं तो साथ में अपने को शैक्षिक गतिविधियाँ और आंकलन विवरण भी फिल करना होता है। अब यहाँ पर जो भी एंट्री आप कर रहे हैं एसए 1,
SA2 SA3 की, वो अपने को यहाँ से सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर SA1 SA2 की एंट्री पहले हो चुकी है, अगर आपने नहीं की है तो आप अब कर सकते हैं। पहले आपको SA1 की एंट्री करनी है, उसके बाद SA2 की, और फिर SA3 की एंट्री होगी। SA3 का ऑप्शन दोस्तों अभी तक शाला दर्पण पर नहीं दिया गया है, जल्द ही ये ऑप्शन भी आपको शो हो जाएगा, इसलिए अभी आप जल्दबाजी नहीं करें। जैसे ही ऑप्शन शो होता है आप यहाँ पर SA3 की एंट्री कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, अपने को सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और फिर गो वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, जैसे ही सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार से अपने सामने हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण अध्ययन, ये 4 सब्जेक्ट शो होते हैं। दोस्तों कक्षा 1 और 2 के अंदर 3 सब्जेक्ट जो मुख्य हैं, हिंदी, गणित और अंग्रेजी, उनके साथ साथ अपने को पर्यावरण अध्ययन की एंट्री भी करनी होगी। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि 4 सब्जेक्ट की एंट्री कक्षा 1 और 2 के लिए अपने को करनी है। कुछ अपने साथी हैं उनको डाउट रहता है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट है, उसकी बुक्स नहीं होती हैं, तो ये एंट्री नहीं करनी है। तो यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, पर्यावरण अध्ययन की एंट्री भी अपने को करनी होगी। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हम सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, SA1 SA2 या SA3 जो भी एंट्री है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको बच्चे का कक्षा स्तर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ये आपको लॉक मिलेगा। आगे आप देखेंगे जो भी ग्रेड है बच्चे की दक्षता के आधार पर, वो ग्रेड आपको यहाँ पर A B या C जो भी है वो फिल करनी है। और फिल करने के बाद नीचे जो आपको सबमिट का ऑप्शन शो हो रहा है दोस्तों, इस सबमिट वाले ऑप्शन पर अपने को क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर यदि आप SA1 और SA3 की एंट्री करते हैं तो सह शैक्षिक गतिविधि और आंकलन विवरण का भी अपने को यहाँ पर अपडेट करना होगा, ये भी अपने को यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन अपने को मिलते हैं। यहाँ पर पहला है दूसरों का सहयोग करना, ABC सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, ये जो अपने दक्षता दी गई है इसके आधार पर अपने को यहाँ पर जो भी 4 या 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर अपने को पुट करने हैं। A B या C जो भी ग्रेड आप देना चाहते हैं, जिस प्रकार की बच्चे की परफॉर्मेंस है उसके आधार पर आप ये यहाँ पर ग्रेड दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षिक गतिविधियाँ एवं आकलन विवरण SA3 के अंदर भी इसी प्रकार से अपने को फिल करना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी बच्चे की परफॉर्मेंस है उसके आधार पर ये एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कक्षा 1 और 2 के लिए अपने को एंट्री करनी है। इसमें मुख्य जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो हैं दोस्तों, कक्षा 1 और 2 के लिए सबसे पहले अपने को बेस लाइन असेसमेंट के आधार पर बच्चे का कक्षा स्तर है वो अपडेट करना होगा। उसके बाद ही SA1 SA2 और SA3 की एंट्री अपने को करनी है। यदि आपने अभी तक SA1 SA2 की एंट्री नहीं की है तो पहले आपको उनकी एंट्री करनी है, उसके बाद ही SA3 की एंट्री आप कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों SA1 और SA3 के साथ साथ अपने को सह शैक्षिक गतिविधियां और आंकलन विवरण की एंट्री भी करनी होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कक्षा 3 और 4 के लिए। तो यहाँ पर बाकी जो प्रोसेस है वो सेम रहेगी। यहाँ पर हम जैसे ही ओपन करते हैं 2024-25 सेशन अपने आप यहाँ पर अपने को शो हो जाता है। कक्षा यहाँ से 3 या 4 जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन अपने को सिलेक्ट करना है और उसके बाद शो स्टूडेंट लिस्ट के ऊपर अपने को क्लिक करना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर ये एंट्री करने के बाद शो स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से स्टूडेंट की लिस्ट है वो शो हो जाती है। यहाँ आप देखेंगे SA1 SA2 और SA3 के सामने यदि आपने अभी तक एंट्री नहीं की है तो यहाँ पर आपको क्रॉस मार्क मिलेगा, और यदि आपने एंट्री कर दी है तो यहाँ पर आपको गुड का निशान है वो मिल जाएगा। यदि आपने एंट्री नहीं किया है तो यहाँ ये जो क्रॉस मार्क है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो बच्चे की डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी और वहाँ पर अपने को इनकी एंट्री करनी है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से विद्यार्थी का विवरण है वो सबसे पहले यहाँ पर अपने को शो होगा ऊपर। उसके बाद यहाँ अपने को 2 ऑप्शन मिलते हैं जो हमने कक्षा 1 और 2 में देखे हैं। SA1 2 3 में से अपने को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सेम 5 ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन अपने को केवल SA1 SA2 SA3 की ही एंट्री कक्षा 3 4 के लिए करनी है। सह शैक्षिक गतिविधियाँ और आकलन विवरण जो है वो कक्षा 3 4 के अंदर एंट्री हम नहीं कर पाएंगे। यदि हम सेलेक्ट करके एंट्री करने की कोशिश भी करते हैं तो ये एंट्री नहीं हो पाएगी और हमारे सामने इस प्रकार से एक मैसेज शो हो जाएगा, कक्षा 3 व 4 में सह शैक्षिक गतिविधियां आंकलन विवरण SA1 व SA3 नहीं भरा जाना है। तो यहाँ पर अपने को केवल 3 ही प्रकार की एंट्री करनी है, SA1 SA2 और SA3 की।
अब यहाँ पर दोस्तों जो भी आपको एंट्री करनी है SA1 SA2 या SA3 वो सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आगे आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से अपने को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण अध्ययन, ये चारों ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं और इनके ऊपर क्लिक करके अपने को गो वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही हम यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करके गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से बच्चे की डिटेल शो हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले अपने को बच्चे की डिटेल यहाँ पर शो होगी। उसके बाद नीचे आप देखेंगे समेकित योगात्मक आकलन SA1। यदि आपने SA1 सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर SA1 शो हो जाएगा, SA2 किया है तो SA2 और SA3 आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर SA3 सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो कक्षा 3 और 4 हैं उनके लिए कक्षा स्तर जो है वो लॉक है, उसमें हम किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। कक्षा 3 के बच्चों का कक्षा स्तर है वो 3 ही है और कक्षा 4 के बच्चों का कक्षा स्तर 4 है। अभी तक यही कंडीशन है। अगर ये चेंज होता है तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बच्चे की यहाँ पर ग्रेड भरनी है। उस विषय के अंदर जो भी ग्रेड आपने बच्चे को दी है उस SA1 SA2 या SA3 की वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। और फिल करने के बाद आप देखेंगे नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन के ऊपर अपने को क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों SA3 में मुख्य विषयों के साथ अन्य विषय के ग्रेड भी भरने होंगे। अभी अपने को SA3 का ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन जैसे ही SA3 का ऑप्शन मिल जाता है अपने को SA3 की एंट्री करनी है। और साथ साथ अपने को जो स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा और कार्यानुभव है उसकी एंट्री भी करनी होगी। यानी SA1 और SA2 के अंदर अपने को केवल 4 सब्जेक्ट की एंट्री करनी है, जिसमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण अध्ययन होंगे। SA3 के अंदर इन 4 सब्जेक्ट के अलावा अन्य जो विषय हैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा और कार्यानुभव, इनकी एंट्री भी अपने को करनी होगी। इनकी ग्रेडिंग भी बच्चों को देनी होगी। अब यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। योगात्मक आकलन SA1 SA2 की प्रविष्टियाँ वार्षिक आकलन से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें। यानी अभी जो SA3 की एंट्री हम करेंगे उससे पहले यदि आपने SA1 और SA2 की एंट्री नहीं की है तो वो पहले करनी है, उसके बाद ही आपको SA3 की एंट्री करनी है। यदि आपने एंट्री कर दी है SA1 और SA2 की तो आप SA3 की एंट्री है वो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वार्षिक परिणाम कक्षा 1 व 2 के लिए समग्र प्रगति प्रतिवेदन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के रूप में बनेगा। तो यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के लिए अभी तक हम ऑफलाइन जो रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार करते थे, लेकिन इस बार ये ऑनलाइन अपने को प्रिंट होकर के मिलेगा। हम इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। कक्षा 3 4 का प्रगति पत्र SA1 SA2 SA3 के साथ दक्षता आधारित आकलन के आधार पर बनेगा। तो यानी MSRA जो दक्षता आधारित आकलन है उसका भी यहाँ पर डिटेल दिया हुआ मिलेगा। कक्षा 1 और 2 के लिए तो केवल समेटिव असेसमेंट के आधार पर होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, और कक्षा 3 और 4 के लिए SA1 SA2 और SA3 के साथ साथ MSRA के जो 2 आकलन अपने यहाँ ले रहे हैं उनका डिटेल भी अपने को जो OCR हम ऑनलाइन करेंगे उनकी आधार पर उनको मार्क्स या ग्रेड जो भी हैं वो अपने को शाला दर्पण पर देखने को मिल जाएंगे, और वो भी आपके होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के अंदर शो होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने कक्षा 1 से 4 के लिए ऑनलाइन एंट्री शाला दर्पण पर करनी है, और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो कक्षा 1 से 4 सभी के ऑनलाइन ही अपने को यहाँ पर उपलब्ध होंगे। उनका प्रिंट हम निकाल सकते हैं। एक बार ऑनलाइन एंट्री की जो पूरी डिटेल है उसकी समरी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों कक्षा 1 और 2 के लिए प्रोसेस थोड़ी अलग है, कक्षा 3 4 के लिए प्रोसेस अलग है। कक्षा 1 और 2 में अपने को सबसे पहले जो बच्चे की बेसलाइन एंट्री है वो करनी है, कक्षा स्तर अपने को अपडेट करना है। उसके बाद ही अपने समेटिव असेसमेंट की एंट्री करनी है। सबसे पहले SA1 की एंट्री करेंगे, SA2 की करेंगे और उसके बाद SA3 की एंट्री करेंगे। कक्षा 1 और 2 में SA1 और SA3 के साथ साथ अपने को सह शैक्षिक गतिविधियों और आकलन विवरण की एंट्री भी करनी होगी। कक्षा 3 और 4 के अंदर बेसलाइन अपने को अपडेट नहीं करना है, जो कक्षा स्तर है वो अपडेट नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक लॉक है। इसके अलावा SA1 और SA3 के साथ में जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ और आकलन विवरण है वो भी अपने को यहाँ पर अपडेट नहीं करना है। तो ये थी दोस्तों ऑनलाइन एंट्री हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑफलाइन रिकॉर्ड जो हम तैयार करते हैं वो किस प्रकार से करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों कक्षा 1 से 4 के लिए CCSIQ के अंतर्गत अपने विभाग के द्वारा एक रजिस्टर अवेलेबल करवाया जाता है जो वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका के नाम से होता है। ये लगभग विद्यालयों को अवेलेबल हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये जो
PDF है वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका की, ये टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। वहाँ पर मैं इसको डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पे चले जाएंगे, वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड और इसका प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे पहले अपने को सेशन यहाँ पर एंटर करना है 2024-25। उसके बाद में विद्यालय की डिटेल अपने यहाँ पर देनी होती है। विद्यालय का नाम आ गया, डाइस कोड आ गया, जिला, ब्लॉक, नोडल PO विद्यालय का नाम। तो इस प्रकार से जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर अपने को विद्यालय की डिटेल देनी होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि अपने को विद्यार्थियों का विवरण इसके अंदर देना होता है। SR नंबर, विद्यार्थी का नाम, माता पिता संरक्षक का नाम, लिंग, कक्षा, जन्म तिथि। तो इस प्रकार से ये जो डिटेल है ये प्रत्येक विद्यार्थी की कक्षा 1 से 5 के लिए सभी की यहाँ पर देनी होती है। चूंकि कक्षा 5 में वो जो SA3 है उसके स्थान पर बोर्ड का एग्जाम होता है, तो यहाँ पर SA3 की एंट्री हम नहीं करेंगे, केवल SA1 और SA2 की एंट्री करेंगे और उसी के आधार पर हम बच्चों को सेशनल मार्क्स देते हैं। जबकि कक्षा 1 से 4 के लिए SA1, SA2, SA3, बेसलाइन असेसमेंट आदि जो सभी है उनकी एंट्री हम इसमें करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने को विद्यार्थियों का विवरण देना है। उसके बाद आप देखेंगे अपने जो प्रारूप 2 है सतत एवं व्यापक आकलन अभिलेख, इसमें सबसे पहले जिस भी विद्यार्थी की आप एंट्री कर रहे हैं उसका क्रमांक यहाँ पर देंगे, विद्यार्थी का नाम, कौन सी कक्षा है वो यहाँ पर देंगे, आधार रेखा या पदस्थापन मूल्यांकन से प्राप्त कक्षा स्तर, हिंदी के अंदर कौन से स्तर में है बच्चा, गणित में कौन से स्तर में है और अंग्रेजी के अंदर कौन से स्तर में है। इस प्रकार से ये बच्चे की एंट्री अपने को करनी है और उसके बाद में बच्चे की जो पूरी डिटेल है, जो बच्चे की परफॉर्मेंस है उसके आधार पर ये व्यक्तिगत गुण एवं अभिवर्दियाँ, समय की पाबंदी, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, तो ये सारी डिटेल अपने को एंटर करनी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद में अपने को जो SA1, SA2, SA3 है उसमें जो विभिन्न अधिगम क्षेत्र दिए गए हैं उन अधिगम क्षेत्र के अनुसार ग्रेडिंग भी बच्चों को देनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा स्तर और ग्रेड 2 ऑप्शन अपने को मिलते हैं, यानी SA1 के समय कक्षा स्तर कौन सा है बच्चे का और उसकी ग्रेड क्या है, SA2 के समय कक्षा स्तर कौन सा है, ग्रेड क्या है, और SA3 के समय कक्षा स्तर कौन सा है और उसकी ग्रेड क्या है। दोस्तों यहाँ पर हो सकता है बच्चा जैसे दूसरी क्लास का बच्चा है, शुरुआत में जब SA1 हुआ था तो वो कक्षा स्तर 1 का हो, लेकिन जैसे जैसे हम उस बच्चे के साथ मेहनत करेंगे, उसको अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे तो उसका कक्षा स्तर है वो 2 हो सकता है। तो यहाँ पर SA1, SA2, SA3 के अंदर कक्षा स्तर अलग अलग भी आ सकते हैं। और यदि बच्चे का कक्षा स्तर सेम है शुरुआत से ही, यानी कक्षा 2 का बच्चा है वो 2 के स्तर का है, तो यहाँ पर सेम भी आ सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेडिंग है वो बच्चे की परफॉर्मेंस के आधार पर आपको यहाँ पर विभिन्न जो अधिगम क्षेत्र दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग फिल करनी है। यहाँ पर हिंदी के लिए दिए गए हैं, उसके बाद आप देखेंगे गणित के अंदर भी इसी प्रकार से अधिगम क्षेत्र दिए गए हैं और इसी प्रकार इंग्लिश के अंदर भी अधिगम क्षेत्र यानी लर्निंग एरिया दिए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने को SA1, SA2 और SA3 की एंट्री करनी है। लास्ट में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बच्चे की कुछ डिटेल अपने को देनी होती है, जैसे प्रारंभ में लंबाई कितनी है और स्तर के लास्ट में कितनी है। इसी प्रकार वजन की डिटेल देनी होती है, प्रत्येक महीने के अंदर टोटल कार्य दिवस कितने हैं और उपस्थिति बच्चे की कितनी है वो डिटेल भी अपने को यहाँ पर देनी होती है। अब यहाँ पर जो भी उपस्थिति का योग आएगा अपने कार्य दिवस के हिसाब से उसकी परसेंटेज हम निकालेंगे और यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन अपने को दिए गए हैं, नियमित, मध्य की स्थिति और अनियमित। बच्चे की जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, उसी के आधार पर हम इन ऑप्शन के ऊपर टिक मार्क कर देंगे। और लास्ट में आप देखेंगे तृतीय टर्म के बाद विद्यार्थी और अभिभावक की टिप्पणी, यानी जो SA3 हो जाता है उसके बाद में जो बच्चे की पूरी रिपोर्ट है उसी के आधार पर जो अध्यापक है या अभिभावक है उसके द्वारा यहाँ पर टिप्पणी की जाएगी। टीचर भी करेगा और यहाँ पर अभिभावक भी अपनी टिप्पणी कर सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अभिभावक के हस्ताक्षर करवाने हैं। नीचे आप देखेंगे समेकित टिप्पणी, यहाँ पर आपको अपनी टिप्पणी करनी है। ऊपर वाले ऑप्शन के अंदर दोस्तों यहाँ पर अभिभावक से अपने को टिप्पणी करवानी है और नीचे वाले के अंदर टीचर को यहाँ पर टिप्पणी करनी है। बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार की है वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर किसी प्रकार की नेगेटिव टिप्पणी हम नहीं कर सकते, नेगेटिव टिप्पणी नहीं करनी है, आपको पॉजिटिव टिप्पणी ही यहाँ पर करनी है। यहाँ पर देखेंगे आगामी नामांकित कक्षा, यानी कक्षा 2 का बच्चा है तो उसके लिए यहाँ पर कक्षा 3 आ जाएगा, 3 का है तो 4 आ जाएगा। और उसके बाद विषयगत प्रस्तावित कक्षा स्तर, यानी हिंदी के अंदर जो बच्चा है वो वास्तव में आगामी जो कक्षा है उसकी 4 है, लेकिन वास्तव में वो कक्षा 4 के स्तर का है या नहीं है वो यहाँ पर अपने को देना है। जो प्रस्तावित है कक्षा 4 है या कक्षा 3 के ही स्तर का है, इस प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट को अपने यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे और हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर के साइन आपको यहाँ पर करने हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने को ऑफलाइन रिकॉर्ड है वो तैयार करना है और ऑनलाइन
एंट्री भी अपने को करनी है। दोनों प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। साथ ही होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो है वो हम किस प्रकार से डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। जब हम SA1, SA2 और SA3 की एंट्री कर लेंगे, उसको लॉक कर देंगे, उसके बाद अपने को प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों एक बार फिर बता देता हूं, अभी तक SA3 की एंट्री शुरू नहीं की गई है। जैसे ही एंट्री शुरू होती है आप SA3 की एंट्री कर सकते हैं और अपना बच्चा है उसका परीक्षा परिणाम है उसको लॉक करके उसका होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो प्रिंट कर सकते हैं। पहले SA3 का ऑप्शन अपने को मिलेगा और उसके बाद लॉक का ऑप्शन जैसे ही मिलता है हम लॉक करेंगे और उसके बाद ही प्रिंट आउट निकलेगा। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस थी जिसके माध्यम से हम 2025 के अंदर जो SA3 होने वाला है 2024-25 का जो सेशन है उसकी एंट्री करेंगे और उसका जो रिजल्ट है वो तैयार करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।